लेकिन ये भी बात मान करके चलिए, अगर अधिकारी भी गलत करने की कोशिश करेंगे, जो अधिकारी इस जांच को जबरदस्ती जो है इस प्रकार से ये करने की कोशिश करेंगे, इसमें से कुछ निकालने की कोशिश करेंगे, तो उस जांच की भी जांच होगी, वक्त आएगा। और इस बात को लेकर मैं बड़ा साफ कह रहा हूं कि बातें यही खत्म नहीं होगी। न्यायालय हमारे सामने, कानून ने हमको भी अख्तियार दिया, अधिकार दिया हुआ है। हम अपना पक्ष रखेंगे, वहां जाकर के कोर्ट में भी रखेंगे, और सरकार जब आपकी नहीं होगी तब उस जांच की भी जांच होगी, जिस जांच के लिए दबाव बना करके आप ये कर रहे हैं। और इसलिए अधिकारियों को मैं बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं कि दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है, जो सत्य है वही करिए। अब मर्दों के बच्चादानी के ऑपरेशन के बिल बने, 4 मर्दों के बच्चों के ऑपरेशन के बिल बने, वो आए हैं। अब क्यों बने, क्या बने, मैं उस परिस्थिति में नहीं जाना चाहता। मैंने तो जयराम प्रतिपक्ष के नेताजी की कदर की थी, एक विधायक थे जनक राज जी, उनकी भी कदर की, और हिमकेयर का मैंने दे दिया विजिलेंस में। और भी बोल लेंगे तो मैं करवा दूंगा। अगर कोई आपके साथ किसी की लगती हो इंटरनल पार्टी में तो मुझे सुबह शाम को फोन कर देता, मैं करवा दूंगा। मैं नहीं इसमें पीछे रहने वाला। हिमकेयर का जिक्र इतना ज्यादा हो गया, लोगों की जहन और जुबान पर यह योजना चढ़ गई, इस योजना से घृणा हो गई। और कहा, यहां पर कहा, खड़े होकर कहते कि 1100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। 850 करोड़ रुपए जब से ये योजना बनी है उसमें खर्च हुआ अभी तक, लेकिन घोटाला 1100 करोड़ का। दूसरे दिन इनको लगा कि कुछ ज्यादा हो गया, तो फिर कहा कि नहीं 1100 का नहीं 100 करोड़ का हो गया। फिर कहा कि 100 करोड़ का घोटाला हुआ। 100 करोड़ का घोटाला जब अधिकारियों से बातचीत हुई, कहा कि अब तो मैंने बोल दिया है, अब तो ये पूरा करना पड़ेगा। बोलते हैं आप जो मर्जी करो, जैसे मर्जी करो, जहां से करो, लेकिन जैसे भी करना है, ये आंकड़ा 100 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है उसमें मैं डरने वाला नहीं हूं। एक एक परत यहां खोली जाएगी, एक एक जो इतिहास का पन्ना है, जो इतिहास बना हुआ उसको भी खोला जाएगा। ये मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं। मैं तो कहता हूं जितनी मर्जी परतें बोल दे, वो तो वो उधेड़ेगा जो ईमानदार होगा, बेईमान थोड़ी उधेड़ेगा। क्या ये सच्चाई है कि यहां पर जो जिस तरह से उन्होंने अपनी बात कही कि भाई हिमकेयर के अंतर्गत ये घोटाला हुआ, वो घोटाला हुआ, हाउ यू हैव कम टू द कंक्लूजन कि इतना घोटाला हुआ, वो घोटाला हुआ? जांच चल रही है, अभी तक मुख्यमंत्री जी जांच कर रहे हैं, कभी विधायकों को बुलाते हैं, कभी किसी अधिकारी को बुलाते हैं। अभी तो जांच चल रही है कि यह जांच करने में आपको बिठाया हुआ है, कितने का घोटाला हो गया। अभी ये सारी बात जब तक जांच जो है तो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, तब तक के लिए आप नहीं कह सकते कि घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है। आप जबरदस्ती जो करना चाहें आप कर लीजिए, अधिकारियों के ऊपर दबाव डाल करके आप जो करना चाहते हैं करिए। हिमकेयर का घोटाले की बात कर रहे हैं, मेरे साथी ने घोटाला बोला, क्या तकलीफ हुई, क्या समस्या हुई? आपने बोला अगर हिमकेयर में घोटाला है तो इंक्वायरी करवाइए। आपने बोला, आपने मुझे कहा, जनकराज ने कहा कि हमारा हिमकेयर में घोटाला, भाई इंक्वायरी करवाइए। मैंने आपकी भावनाओं की कदर की और आपकी इंक्वायरी करवा दी, इसी इस हाउस में बोलना। अब मैं आपकी भावनाओं की भी कदर ना करूं? ये जो खुदाई हो रही है, जो खड्डा बना रहे हैं, मालूम नहीं इसमें कौन दफन होगा, ये वक्त बताएगा आपको तारों में। ये खड्डा जो खोद रहे हैं, ये इस खड्डे में कोई भी जा सकता है। और मुझे तो ऐसे हालात लग रहे हैं कि जाते जाते अब खड्डा खोद रहे हैं, वो दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए खोद रहे हैं, अपनी सरकार के लिए, अपनी पार्टी के लिए खोद रहे हैं। और जिन खड्डों की आप बात कर रहे हैं, वो कई लोगों ने मेरे खड्डे खोदने की खुशी, खड्डे खोदे, खाइयां खोदी, बहुत जोर से खोदी, पर इस भगवान ने ना और देवी देवताओं ने मुझे उन खड्डों से निकालकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया है। लेकिन जिस योजना से लाखों लोगों की जिंदगी बची है, उसको आप सिर्फ एक मकसद, राजनीतिक मकसद के साथ बर्बाद करना चाह रहे हैं, तबाह करना चाह रहे हैं, बदनाम करना चाह रहे हैं। ये पाप और श्राप जो है वो निश्चित रूप से आपकी सरकार को लगेगा, इससे मुक्त नहीं हो पाएगी। ऐसी गाली देते हो, शाप तो आपको लगेगा, ये शाप उधर को चला गया,
जो गरीब आदमी 30,000 रुपए में रोबोटिक सर्जरी करवा कर जाएगा, 90,000 सब्सिडी पाएगा, वो दुआ देगा जब वो पूरा ठीक होगा। हमने कहा जो स्पेशल वार्ड लेता हो, जो स्पेशल वार्ड लेता है वो पैसा स्पेशल वार्ड लेके देने की कैपेसिटी रखता है, तो उसमें हमने 50,000 किया, 80,000 किया। लेकिन रोबोटिक सर्जरी में अगर मैं बात कहूं, कितनी जगह रोबोटिक सर्जरी हो रही है, कितनी रोबोटिक सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं पर डे? हमने पूछा रोबोटिक सर्जरी के बारे में, हमने पूछा जो जिन हॉस्पिटल में रोबोट लगा है, रोबोटिक सर्जरी का जो है प्रावधान है, 12 से 15 सर्जरी एक दिन की एक ओटी में हो रही है। उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। यहां कितना हो रहा है, यहां टांडा की बात बता रहा हूं मैं, जो जानकारी मिली है हमको, उसमें तो हैरान करने वाली बात यह है कि वहां पर रोबोटिक सर्जरी को परफॉर्म करने के लिए जो आपके पास जो सामान चाहिए वो उपलब्ध नहीं है, और वो बुत की तरह खड़ा है, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। हमें धमकाना बंद करो, आप धमकाना बंद करो। और मेरा यह मानना है कि झूठ आप बोलते कि रोबोटिक सर्जरी हो रही है, रोबोटिक सर्जरी के लिए सामान नहीं मिल रहा। कहां नहीं मिल रहा सामान? अब टांडा की खबरों में ना जाइए, इन्हीं खबरों ने मार दिया रील्स में। ये जो सोशल मीडिया में दीप कमल में बिठाए हुए ना, ये खत्म कर देंगे आपको, इसमें मत विश्वास करो आप। ठीक है, मुख्यमंत्री के खिलाफ जो चलाना है कैंपेन चलाइए, हम आपको नहीं बोलते, लेकिन जो आपके इर्द गिर्द जो साथी है ना, जो इधर उधर बैठे हुए, दोस्त नहीं है, दुश्मन है आपकी, जो एक झूठी खबरें आपको दे रहे हैं।